हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्पीकिंग सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे थे, तो इसके पहले लेक्चर से आप पढ़ करके आइए तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी पहले लेक्चर से। इसकी पीडीएफ भी, जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ की जो लिंक है पहले वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको, और क्वेश्चन भी हमने दिखाए थे, पहले पेज की क्वेश्चन भी पहले वीडियो में दिखाए थे, और उस क्वेश्चन की जो पीडीएफ उसकी लिंक भी पहले वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप उस पर जो पीडीएफ है उसके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। देखिए, तो पिछले वीडियो में केवल 2 क्वेश्चन बताए थे, तीसरा क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा। तीसरे में बोला गया कोई रिलेशन है। ये जो क्वेश्चन है आपको पहले वीडियो से पढ़ के आइए, सारी जानकारी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, इनकी पीडीएफ की लिंक पहले वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले वीडियो में क्वेश्चन हमने दिखाया। देखिए, तो कोई रिलेशन है, आर एक रिलेशन है इस टाइप से, ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है। ये संबंध है, मतलब ए और बी के बीच में एक संबंध है। संबंध किसका? पूर्णांकों का है, क्योंकि उसमें पहले हमने पूरी चीज नहीं लिखी, पूरा आप क्वेश्चन से पढ़ सकते हो। पूर्णांकों का मतलब ए भी पूर्णांक होगा और बी भी पूर्णांक होगा। ए भी एक पूर्णांक है और बी भी एक पूर्णांक है। तो दो पूर्णांकों के बीच में एक संबंध इस प्रकार से बनाया गया है। दो पूर्णांकों ए और बी के बीच में कोई संबंध इस प्रकार से बनाया गया है कि ए माइनस बी को 5 क्या करता है? विभाजित करता है। मतलब 5 किसको विभाजित करता है? ए माइनस बी को। तो कहा गया सिद्ध करिए तुल्यता संबंध। तो देखिए, संबंध फलन हमने पूरा पढ़ाया है, आप हमारे वीडियो से पढ़ भी सकते हो। फिर भी तुल्यता संबंध कब सिद्ध होगा? जब कोई संबंध स्वतुल्य होगा और सम्मित होगा और संक्रामक होगा। मतलब स्वतुल्य भी है, रिफ्लेक्सिव, सम्मित है, सिमेट्रिक, संक्रामक है, ट्रांजिटिव। जब कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होगा तभी वो कैसा होगा? तुल्यता होगा। तो पहले स्वतुल्य सिद्ध करें। देखिए, स्वतुल्यता सिद्ध की जाए। स्वतुल्यता के लिए क्या होता है? अब बहुत डिटेल से तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे ही चैनल पर क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन पढ़िए, आपको मिल जाएगा। अगर बहुत डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, अगर बहुत डिटेल से मिलता पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ही आपको चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन अगर बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि समय कम है, इसमें 170 या 72 कुछ पूरे क्वेश्चन हमें कराने भी, तो ये इस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए, फिर से रिवीजन हो जाए। तो स्वतुल्यता में क्या होता था? x का संबंध खुद x से होना चाहिए, मतलब a का संबंध खुद a से होना चाहिए। जैसे कि x का संबंध खुद x से होना चाहिए, या कह सकते हैं a का संबंध खुद a से होना चाहिए। मतलब देखिए, a का संबंध खुद a से होना चाहिए। मतलब स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए केवल एक ही अवयव की जरूरत होती है। स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए, x का संबंध खुद x से होना चाहिए, या a का संबंध खुद a से होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे? देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। इसमें पहले क्या, a माइनस बी 5 से विभाज्य, ऐसे कह सकते हैं a माइनस बी 5 से विभाज्य। अब स्वतुल्य संबंध देखा जाए तो स्वतुल्य संबंध में क्या होगा? a का संबंध खुद a से होना चाहिए। अगर हमने बताया बहुत डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं। a का संबंध खुद a से होना चाहिए, मतलब समझते हो, जहां पर b है, जहां पर b है वहां भी a रखा जाए। तो जहां b है वहां भी a रखोगे, 0 आएगा, और 0 5 से विभाज्य है तो लिखेंगे जो कि, क्योंकि 0 तो सबसे विभाज्य है। देखिए, a का संबंध खुद a से होना चाहिए, तो जहां पर b है वहां पर भी a रखा जाए। a माइनस से कितना आएगा? 0, और 0 तो 5 से विभाज्य है, तो लिखेंगे जो कि 5 से विभाज्य, जो कि 5 से विभाज्य। अतः संबंध, इसका मतलब क्या हुआ? 5 से विभाज्य मतलब a का संबंध a से हुआ, a रिलेटेड a, या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a कामा a बिलोंग r। इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं, a का संबंध a से है, इसका भी मतलब यही हुआ। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सेम चीज है। इसका मतलब a का संबंध a से है, तो लिख देंगे अतः संबंध r स्वतुल्य है। लेकिन लिखेंगे कैसे? बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने के लिए कैसे लिखेंगे? अतः संबंध r स्वतुल्य है। संबंध r कैसा है? स्वतुल्य। अब सम्मित सिद्ध किया जाए, तो सम्मित में क्या होता है? देखिए,
जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से होना चाहिए। ए का बी से संबंध क्या है? अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पर ए का बी से संबंध क्या है, तो ए का बी से संबंध ये है कि ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। ए का बी से संबंध ये है कि ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, तो वही संबंध बी का ए से होना चाहिए। देखिए, तो जब ए का संबंध बी से है तो ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। अब वही संबंध बी का किससे होना चाहिए? ए से, मतलब बी माइनस ए बी 5 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए देखिए, देखो ऐसे कह सकते हैं, जब ए का संबंध बी से है, जब ए का संबंध बी से है तो ए माइनस बी यही चीज 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अच्छा एक चीज सुनिए, अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि बी का संबंध ए से सिद्ध करना है। बी का संबंध ए से सिद्ध करना है, मतलब क्योंकि जो संबंध ए का बी से है अगर वही संबंध बी का ए से हो जाए तो सममित होगा। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो ए का संबंध बी से क्या है कि ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। अब बी का संबंध ए से कैसे सिद्ध करेंगे? अगर ये सिद्ध हो जाए कि बी माइनस ए 5 से विभाज्य है, जब a माइनस बी 5 से विभाज्य है तो a का संबंध b से है। अगर b माइनस ए 5 से विभाज्य आ जाए, अगर b माइनस ए 5 से विभाज्य आ जाए तो b का संबंध किससे हो जाएगा? a से हो जाएगा। तो अब हम क्या बता रहे थे कि जैसे कोई संख्या है 5 से विभाज्य है, अगर उसमें माइनस का गुणा कर दो तो क्या 5 से विभाज्य नहीं होगी? सोचिए, जैसे 20 है 5 से विभाज्य है, अगर माइनस का गुणा कर दो, माइनस 20 कर दो, तब भी तो 5 से विभाज्य होगी। माइनस लगाने पर भी 5 से विभाज्य होगी। अगर 50 है 5 से विभाज्य है तो माइनस 50 भी 5 से विभाज्य है। तो वही चीज देखिए, a माइनस बी 5 से विभाज्य है, अगर इसमें माइनस से गुणा कर दें, माइनस से गुणा कर दें तब भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में लिखें कैसे पूरे नंबर लाने के लिए 5 से विभाज्य होगा। तो माइनस का तो अगर कोई संख्या में अगर 5 से विभाज्य है तो माइनस का गुणा करने पर वो विभाज्य ही रहेगी, माइनस का गुणा करने पर वो विभाज्य ही रहेगी। अब देखो माइनस से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा b माइनस ए, b माइनस ए 5 से विभाज्य होगा, b माइनस ए 5 से विभाज्य होगा। अब देखो जब a का संबंध b से था तो a माइनस बी 5 से विभाज्य था, अब b माइनस ए 5 से विभाज्य हो गया, इसका मतलब b का संबंध a से हो गया। तो जो संबंध a का b से है वही संबंध b का a से हो गया, अतः संबंध R सममित है। ऐसे अतः संबंध R सममित है। अब देखिए संबंध R कैसा हो गया? सममित। अब संक्रमक सिद्ध करेंगे, संक्रमकता कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए संक्रमकता में क्या है, जो संबंध A का B से है वही संबंध B का C से है, अपने आप मान लिया जाता है। जो संबंध A का B से है वही संबंध B का C से है, और वही संबंध A का C से सिद्ध होना चाहिए। तो आप देखिए A का B से संबंध किस प्रकार से है कि A माइनस बी 5 से विभाज्य है, A माइनस बी 5 से विभाज्य है। देखिए क्या होता है, जो संबंध A का B से है वही संबंध B का किससे होगा? C से। जो संबंध A का B से है, A का B से संबंध क्या है कि A माइनस बी 5 से विभाज्य है, वही संबंध B का A से होगा, अरे सॉरी B का C से होगा। जो संबंध A का B से है वही संबंध B का C से होगा, और वही संबंध A का, देखो जो संबंध A का B से है वही संबंध B का C से होगा, और वही संबंध A का C से सिद्ध होना चाहिए। तो A और B के बीच में क्या संबंध है कि A माइनस बी 5 से विभाज्य है। B और C के बीच में क्या संबंध हो जाएगा कि B माइनस C 5 से विभाज्य है, B माइनस C 5 से विभाज्य है। अब क्या सिद्ध होना चाहिए? अब A का संबंध C से सिद्ध होना चाहिए, मतलब A माइनस C 5 से विभाज्य सिद्ध होना चाहिए। तो अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। आप देखिए अगर अलग अलग दो संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, अगर अलग अलग दो संख्याएं 5 से विभाज्य हैं तो उनको जोड़ दिया जाए तब भी वो 5 से विभाज्य होंगी। अगर अलग अलग दो संख्याएं 5 से विभाज्य हैं तो उनको जोड़ दिया जाए तब भी 5 से विभाज्य होंगे। अगर 25 है 5 से विभाज्य है, 10 है 5 से विभाज्य है, दोनों को जोड़ दो 35 बनेगा, वो भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए ये दोनों 5 से विभाजित, इन दोनों को जोड़ दो, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी 5 से विभाज्य होंगे, 5 से विभाज्य होंगे। अब देखो कितना आएगा, A माइनस बी प्लस बी माइनस
माइनस सी, ब्रैकेट हटा दो, लिख देंगे 5 से विभाज्य हैं या होंगे या होगा, बी से बी कट जाएगा, क्या है देखो ए माइनस सी, 5 से विभाज्य होगा, यहाँ भी होगा, कर लो, होगा ऐसे। अब देखिए जब a का संबंध b से था तो a माइनस बी किससे विभाजित था, 5 से, और a माइनस सी 5 से विभाज्य हो गया, इसका मतलब a का संबंध किससे है, c से, लिखेंगे अतः संबंध r संक्रमण है। अब नीचे देखिए कैसे लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम के नीचे बोर्ड एग्जाम की प्रश्न किससे बता रहे, लिखेंगे चूंकि संबंध r, लिखने के भी देखिए नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है ब्लैक भी लिखनी पड़ेगी, लिखेंगे चूंकि संबंध r स्वतुल्य सममित संक्रमक है, लिखेंगे अतः r तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको थोड़ा सा ढंग से समझाने की वजह से इतना टाइम लग गया। अगला देखिए छठवां, हमने बताया ये क्वेश्चन की जो 5वां सॉरी नहीं, पहले 5वां और 6वां बता रहे, फिर चौथा बताएंगे, वो इसका रीजन है क्योंकि 5वां 6वां 7वां ये सब तुल्यता संबंध के ही 8 नंबर तक, फिर एक ही अच्छा अलग वाले बताएंगे, तो तुल्यता संबंध वाले ही बता देते हैं सब। देखिए ये तीसरा था, हाँ तो 5वां बता रहे, चौथा अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे क्योंकि उसमें तुल्यता संबंध नहीं सिद्ध करना है, और क्वेश्चन की पीडीएफ हमने बताया पहले वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसकी लिंक है, लिंक कॉपी करके आप उसके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन पहले 5वां देखिए, तो पूरा तो पढ़ेंगे नहीं, हमने क्या होता है क्वेश्चन पिछले वीडियो में दिखाया भी था और हमने पहले बता दिया, पहले वीडियो में इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से कॉपी करके प्रिंट आउट निकलवा लें। देखिए कहा गया है कि कोई संबंध किसी समुच्चय ए पर 2 संबंध है, समुच्चय ए पर 2 संबंध है, देखिए ऐसे बोला गया है, समुच्चय ए पर 2 संबंध, कौन कौन, R तथा S तुल्यता संबंध है, पहले से पता है, R तथा S तुल्यता है। देखिए अगर कोई तुल्यता संबंध है, अगर R तुल्यता है तो R में तीनों चीजें होंगी, R में तीनों चीजें क्या होंगी, स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रमक होगा। R में तीनों चीजें होंगी क्योंकि R कैसा है, तुल्यता है, तो R स्वतुल्य सममित संक्रमक होगा, और यही तीनों वैरायटी S में भी होंगी, यही तीनों वैरायटी S में भी होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। R स्वतुल्य भी होगा क्योंकि R तुल्यता है, तुल्यता तभी होता है जब स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो, तो R स्वतुल्य भी होगा, R सममित भी होगा और संक्रमक भी होगा। ऐसे S तुल्यता संबंध है तो S स्वतुल्य भी होगा, S सममित भी होगा और S क्या होगा, संक्रमक भी होगा, S संक्रमक भी होगा, मतलब तीन क्वालिटी होंगी। तो कहा गया सिद्ध करना है R इंटरसेक्शन S तुल्यता। देखिए ये सवाल और 8वां सवाल दोनों एक ही इस नोट्स में रिपीट हो गए, इसमें R और S ले लिया गया है, जो 8वां उसमें R1 R2 ले लिए हैं, इसमें 2 संबंध लिए गए R और S, R भी तुल्यता है और S भी तुल्यता है, और जो 8वां है उसमें 2 संबंध लिए गए हैं R1 तथा R2, R1 तथा R2, उसमें तो R1 इंटरसेक्शन R2 को तुल्यता सिद्ध करना है, इसमें R इंटरसेक्शन S को तुल्यता सिद्ध करना है, R इंटरसेक्शन S को तुल्यता सिद्ध करना है, R इंटरसेक्शन S को सिद्ध करना है। और जो 8वां है इसमें से 2 संबंध R और S लिए गए, उसमें 2 संबंध R1 R2 लिए गए, तो उसमें R1 इंटरसेक्शन R2 को तुल्यता सिद्ध करना है, इसमें R इंटरसेक्शन S को तुल्यता सिद्ध करना है। हालांकि ये सारे सवाल अगर आप चाहोगे तो हमारे जो YouTube चैनल है उसमें संबंध फलन में पढ़े
एक फिर से हम इनको दोबारा एक बार फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी कठिन होती हैं, थोड़ा सा कठिन होती है, इसलिए बता दे रहे। देखिए जल्दी से, तो पहली चीज स्वतुल्यता कैसे सिद्ध करेंगे। राइटिंग थोड़ा सा साफ होनी चाहिए तो आपको नजर आएगी। स्वतुल्यता देखिए, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं x बिलोंग x r तथा x कामा x बिलोंग s। मान लीजिए आपसे किसी ने टिप्पणी कर दी कि ये कहाँ से आ गया, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे r कैसा है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है तो x कामा x किसमें बिलोंग करेगा, r में। और s भी कैसा है, स्वतुल्य, सममित और संक्लोन। s भी स्वतुल्य है तो x कामा x किसमें बिलोंग करेगा, s में। लिख देना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देना, चूंकि r कामा s स्वतुल्य है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, r कामा s स्वतुल्य है। अब देखिए, तो अब देखिए ये लाइन है, अगर कोई पूछ ले कैसे बना, तो r स्वतुल्य है, इसका मतलब x कामा x r में है, x कामा x ले लो या a कामा a ले लो। और देखिए s भी स्वतुल्य होगा, s भी स्वतुल्य सममित संक्रमण है तो x कामा x s में भी होगा। अब देखिए, अब x कामा x r में भी है, x कामा x s में भी है, x कामा x किस में बिलोंग करेगा, r इंटरसेक्शन s में बिलोंग करेगा, r इंटरसेक्शन s। r इंटरसेक्शन में कौन आता है, इंटरसेक्शन में वही बिलोंग करता है जो दोनों में होते हैं। x कामा x r में भी है, x कामा x s में भी है, तो x कामा x किस में बिलोंग करेगा, r इंटरसेक्शन s में। अब देखिए x कामा x r इंटरसेक्शन x में बिलोंग करता है, इसका मतलब r इंटरसेक्शन s क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए सममित कैसे सिद्ध करेंगे। सममित के लिए मान लिया जाए, माना x कामा y किस में बिलोंग करता है, r इंटरसेक्शन s में। देखिए सममित क्या होता है, जो संबंध a का b से है वही संबंध b का किससे होना चाहिए, a से होना चाहिए। मतलब ऐसे होता है, देखो अगर a कामा b r में बिलोंग करता है तो फिर b कामा a भी r में बिलोंग करना चाहिए, तो फिर b कामा a भी r में बिलोंग करना चाहिए। अगर a कामा b r में बिलोंग करता है या x कामा y r में बिलोंग करता है तो y कामा x भी r में बिलोंग करना चाहिए। देखिए जरा गौर से, तो मान लिया कि x कामा y किस में बिलोंग करता है, r इंटरसेक्शन s में। अब क्या सिद्ध कर दें कि सममित हो जाएगा, अगर ये सिद्ध कर दें कि y कामा x भी r इंटरसेक्शन s में बिलोंग करता है, अगर ये सिद्ध कर दें कि y कामा x भी r इंटरसेक्शन s में बिलोंग करता है तो सममित सिद्ध हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर इसको पहले देखिए, x कामा y किस में, r इंटरसेक्शन s में। और इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन होगा उसी में तो आएगा। तो देखिए इसका मतलब x कामा y r में भी है, देखो x कामा y r में भी है तथा x कामा y किस में है, s में भी है। x कामा y r में भी है और x कामा y किस में है, s में भी है। क्यों, अगर कोई पूछे ऐसा क्यों, ये क्यों, ये तो हमने माना है। अब देखिए क्या सिद्ध करेंगे, x कामा y किस में बिलोंग करता है, r इंटरसेक्शन s में। तो अगर हम लोग ये सिद्ध कर दें कि y कामा s किस में बिलोंग करता है, r इंटरसेक्शन s में, तो r इंटरसेक्शन s क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। देखिए तो x कामा y किस में बिलोंग करता है, r इंटरसेक्शन s में। और इंटरसेक्शन में वही अवयव आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, इसका मतलब x कामा y r में भी है और x कामा y s में भी है। अब देखिए चूंकि r कामा s सममित है, पहले से पता है r कामा s दोनों कैसे हैं, सममित हैं। और सममित होने से क्या होता है, अगर r सममित है तो x कामा y r में है तो y कामा x भी किसमें होगा, r में होगा। क्यों, क्योंकि सममित की खासियत क्या होती है कि अगर x कामा y r में है और अगर r सममित है तो y कामा x भी उसी में होगा, सममित होने की वजह से। तो सममित होने की वजह से देखिए, तो r सममित है और s भी सममित है। r सममित है ना, तो सममित होने की वजह से क्या होगा, अगर x कामा y r में बिलोंग कर रहा है तो y कामा x भी किस में बिलोंग करेगा, r में। अब देखिए s भी सममित है तो x कामा y किस में बिलोंग कर रहा है, s में, तो y का तथा लगा दो। सममित होने की वजह से y कामा x भी किस में बिलोंग करेगा, s में। अब देखिए अब y कामा x r में भी, ये कैसे आया, अगर कोई पूछ ले तो r और s सममित है। सममित में क्या होता है, अगर x का संबंध जो y से, वही y का किससे होगा, x से होगा। या बिलोंग में लिखें x कामा y s में है और s का ऐसा सममित तो y कामा x भी s में होगा। अब देखिए
कामा एक्स आर में भी है, वाई कामा एक्स एस में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, तो वाई कामा एक्स बिलोंग आर इंटरसेक्शन एस। अब देखो एक्स कामा वाई किस में बिलोंग कर रहा था, आर इंटरसेक्शन एस में, और किस में बिलोंग कर रहा है, वाई एक्स कामा वाई आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग कर रहा था, और वाई कामा एक्स भी आर इंटरसेक्शन एक्स में हो गया। तो इसका मतलब, क्योंकि सममित में क्या होता है, जो संबंध एक्स का वाई से वही वाई का एक्स से, तो इसका मतलब यहाँ पर आर इंटरसेक्शन है सममित है, सममित संबंध है, लिख देना सममित है या सममित संबंध है। अब देखिए संक्रमकता, तो संक्रमकता में क्या होगा, संक्रमकता में क्या होता है, जो संबंध ए का बी से है वही बी का सी से है, तो वही ए का सी से सिद्ध होना चाहिए। या ऐसे कह सकते हैं कि जो संबंध एक्स का वाई से है वही वाई का जेड से है, वही एक्स का जेड से सिद्ध होना चाहिए। तो इसमें संक्रमकता में देखिए एक्स कामा वाई बिलोंग आर इंटरसेक्शन एस तथा वाई कामा जेड बिलोंग आर इंटरसेक्शन एस। जो संबंध एक्स का वाई से है वही वाई का जेड से है, और वही एक्स का जेड से सिद्ध होना चाहिए, वही एक्स का जेड से सिद्ध होना चाहिए। या फिर बिलोंग के हिसाब से कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते थे, एक्स कामा वाई बिलोंग आर तथा ऐसे वाई कामा जेड बिलोंग आर, तो क्या सिद्ध होना चाहिए, एक्स का जो संबंध वाई से वही वाई का जेड से है, तो एक्स वाई आर में है, वाई जेड भी आर में है, बिलोंग करता है, तो एक्स कामा जेड, एक्स कामा जेड ये भी आर में बिलोंग करना चाहिए, एक्स कामा जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए। देखिए तो एक्स कामा वाई आर इंटरसेक्शन एस में, मान लिया वाई कामा जेड भी किस में है, आर इंटरसेक्शन एस में, तो क्या सिद्ध होना चाहिए, एक्स कामा जेड, एक्स कामा जेड ये किस में बिलोंग करना चाहिए, आर इंटरसेक्शन एस में। देखिए जरा कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा थोड़ा सा, पहले इसको तोड़ दो, कैसे, एक्स कामा वाई किस में बिलोंग करता है, आर इंटरसेक्शन एस में, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में कब आते हैं, जब दोनों में हो। इसका मतलब एक्स कामा वाई आर में भी है, एक्स कामा वाई एस में भी है। देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स कामा वाई बिलोंग आर तथा एक्स कामा वाई बिलोंग एस, ये आया, ये तथा, इसमें देखिएगा वाई कामा जेड किस में बिलोंग करता है, आर इंटरसेक्शन एस में, तो इसका मतलब वाई कामा जेड आर में भी होगा, वाई कामा जेड किस में होगा, एस में भी होगा। तो ऐसे लिखोगे, देखो वाई कामा जेड बिलोंग आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग एस। अब देखिए क्या होगा, अब दोनों आर वाले एक साथ कर लो और दोनों एस वाले एक साथ कर लो, दोनों आर वाले एक साथ कर लें, दोनों एस वाले एक साथ, ऐसे लिखिए एक्स कामा वाई बिलोंग आर तथा एक ये आर वाला है, वाई कामा जेड बिलोंग आर, इनको एक साथ कर लिया, तथा अब एस वाला, एक ये एस वाला एक ये एस वाला, देखो एक्स कामा वाई बिलोंग एस तथा वाई कामा जेड बिलोंग एस, इनको एक साथ। अब देखिए ये क्या बनेगा, एक्स कामा वाई आर में है, वाई कामा जेड भी आर में, तो एक्स कामा जेड भी आर में होगा। क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है आर कामा एस ये संक्रमक है, पहले से पता है कि आर कामा एस कैसे हैं, संक्रमक। संक्रमक में क्या होता है कि अगर एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो एक्स कामा जेड भी किस में होगा, आर में। ऐसा कब होगा, जब संक्रमक। क्यों, क्योंकि जो संबंध एक्स का वाई से है वही संबंध वाई का जेड से है, अगर वही संबंध एक्स का जेड से हो जाए, जो संबंध एक्स का वाई से है वही संबंध वाई का जेड से है, अगर वही संबंध एक्स का जेड से हो जाए तो संक्रमक होता है। तो हमें पहले से पता है कि आर और एस संक्रमक है, एक्स कामा वाई अगर आर में है, वाई कामा जेड आर में है, और आर कैसा है, संक्रमक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स कामा जेड ये भी किस में होंगे, आर में, तथा यही चीज इसमें भी होगी, एस भी संक्रमक है, एक्स कामा वाई एस में है, वाई कामा जेड भी एस में है, और एस है कैसा, संक्रमक, तो एक्स कामा जेड भी एस में होगा। यहाँ पर लिखेंगे एक्स कामा जेड बिलोंग एस। अब देखिए एक्स कामा जेड आर में भी है, एक्स कामा जेड एस में भी है, दोनों में है। अगर दोनों में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगी, इंटरसेक्शन में कॉमन वाले आते हैं ना, तो
तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x कामा जेड बिलोंग आर इंटरसेक्शन। और यही सिद्ध करना था कि जो संबंध x का y से है वही y का z से है, वही किसका x का z से आ गया। तो लिखेंगे अतः आर इंटरसेक्शन है संक्रमक है। अब देखिए नीचे क्या लिखेंगे, जो अभी बताया था, सुन लीजिए लिखना। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि आर इंटरसेक्शन ऐसे यहाँ लिखेंगे, चूंकि आर इंटरसेक्शन है स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है। चूंकि फिर सुन लिखना जरूर पूरे नंबर के लिए, चूंकि आर इंटरसेक्शन एस, चूंकि आर इंटरसेक्शन है स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है, अतः आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है। अतः आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन अगर आप पहले से और ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, इंटर का रिलेशन फंक्शन निकालिए, संबंध फलन इंटर का, क्लास फर्स्ट ईयर का भी पढ़ा है तो इंटर का आप निकालेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, शायद आपको उसमें मिल जाएंगे। तो अब देखिए बताते हैं हम, एक और बताते हैं 6 नंबर। थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। देखिए उसमें भी ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6वां में। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, जो भी PDF है आपने उसमें देखा होगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। देखिए अभी चौथा छूटा है क्यों, एक ही आज छाल रखा था, अभी तुल्यता संबंध वाले उतार है सब। देखिए तो इस हमें क्वेश्चन की PDF के बारे में बार बार आपको बता चुके हैं। 6वां क्या है, n क्रॉस n पर कोई संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वां और 7वां एक जैसे हैं, n क्रॉस n पर R एक संबंध है। n क्या है, नेचुरल नंबर। किस प्रकार से है, देखिए a कामा b का संबंध C कामा D से है, और इस प्रकार से है कि AD बराबर BC है। ये सारे सवाल आपको फिर से बता दें, ये सारे सवाल इंटर क्लास का जो संबंध फलन है उसमें बता चुके हैं, लेकिन अभी नोट्स की वजह से इनको फिर से बता रहे। तो अगर बहुत डिटेल से समझना है, पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो आप पहले हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ करके आइए, फिर यहाँ पर पढ़िए, आपको मजा आएगा, 100% समझ में आएगा। और देखिए जैसे 6वां लगेगा बिल्कुल वैसे 7वां लगेगा, बिल्कुल वैसे, कैसे भी देखिएगा। बस अंतर इतना है, इसमें A और D के बीच मल्टीप्लाई है, B और C के बीच मल्टीप्लाई है, और 7वें में A और D के बीच में प्लस है और B और C के बीच में प्लस है। अगर इसको समझ गए तो 7वां बिल्कुल इसी के जैसे लगेगा। कुछ अपने आप भी करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, सर पर है। 7वां भी n क्रॉस n पर एक संबंध आ है, और यही A कामा B का रिलेशन किससे, C कामा D से, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई में उसमें A और D के बीच में प्लस, B और C के बीच में प्लस। इसको गौर से देखिए। और 8वां सवाल, वही 5वां सवाल है, रिपीट हो गया करके। फिर अब चौथे से शुरू करेंगे, देखिएगा। अभी एक इसमें और भी है, तुल्यता संबंध का 12 नंबर, तो पहले तुल्यता संबंध वाले ही निपटा देंगे। तो अब देखिए, तो यहाँ पर A कामा B का संबंध किससे है, C कामा D से। किस प्रकार का संबंध है कि AD किसके बराबर है, BC। देखो AD मतलब इनका इनका गुना, और BC मतलब इनका इनका गुना। AD दोनों तरीके से समझेंगे, दोनों तरीके से मतलब समझते हो, AD बराबर BC। और इससे हिसाब से ये कैसे बनेगा, देखो इसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये कैसे बना, समझ गए, AD बराबर BC। अब इसके हिसाब से ये कैसे बनेगा, तो देखो इसके हिसाब से कैसे बनेगा, A कामा B, A कामा B ये, और फिर ये C कामा D ये बना। देखो इससे ये कैसे बना और इससे ये कैसे बना, दोनों चीजें जब समझोगे तभी सिद्ध हो जाएगा। देखो कैसे बना, इससे AD बराबर BC, और ये इससे अगर ये कैसे बना, A कामा B रिलेटेड C कामा D। अब देखिए इसमें पहले स्वतंत्रता से,
और इसको अगर गौर से समझेंगे तो सातवां लगा लेंगे। देखिए सुतुल्यता कैसे सिद्ध की जाए। सुतुल्यता के लिए क्या होता है, एक्स का संबंध खुद एक्स से होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, एक्स इसमें क्या होगा, ए कामा बी का संबंध खुद ए कामा बी से होना चाहिए। ए कामा बी का संबंध खुद ए कामा बी से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कभी लिख सकते हैं, देखिए जैसे एक मिनट देखो, जब ए कामा बी का संबंध सी कामा डी से है तो ए डी किसके बराबर है, बी सी के। ए डी किसके बराबर है, बी सी के। अब क्या होना चाहिए, ए कामा बी का संबंध खुद ए कामा बी से होना चाहिए। देखिए तो हम लोग कभी ऐसे भी कह सकते हैं क्या, ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी ए तो 100% होगा। ये तो पहले से है कि ए कामा बी का संबंध जब सी कामा डी से है तो ए बी किसके बराबर है, बी सी के। अब क्या होना चाहिए, ए बी बराबर बी ए बी किसके बराबर होगा, बी ए के। ये तो बिल्कुल 100% सही है। अब देखिए इसके हिसाब से क्या बनेगा, अगर ए बी बराबर बी ए, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए कामा बी का संबंध खुद किससे, खुद ए कामा बी से, ये चीज सिद्ध करनी है। तो ए बी किसके बराबर होगा, बी ए। देखो अब इससे क्या बने, जैसे इससे क्या बना, ए कामा बी, इससे भी देखो ए कामा बी का रिलेशन इसमें कैसे बना है, ए कामा बी रिलेटेड सी कामा डी। इसमें क्या बनेगा, ए कामा बी रिलेटेड जैसे सी कामा डी, ये क्या बनेगा, ए कामा बी। देखिए तो ए कामा बी का संबंध खुद किससे होगा, क्योंकि ए बी हमेशा बी ए के बराबर होगा। तो ए कामा बी का संबंध किससे हो गया, बी कामा सॉरी हाँ ए कामा बी का संबंध खुद ए कामा बी से। अतः आर स्वतुल्य। अब देखिए सममित, सममित में क्या है, जब देखो एक मिनट, ए कामा बी का संबंध सी कामा डी से है तो ए बी किसके बराबर है, बी सी के। अब क्या आना चाहिए, जो ए कामा बी का संबंध जो सी कामा डी से है तो क्या आना चाहिए, जो संबंध x का y से है वही y का किससे होना चाहिए, x से। तो जो ए कामा बी का संबंध सी कामा डी से है तो सी कामा डी का वही संबंध किससे आना चाहिए, ए कामा बी से। देखिए कैसे आएगा, अच्छा बताओ, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी भी लिख सकते हैं। बी सी बराबर ए डी भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए भाई बी सी को इधर कर दिया गया और ए डी को इधर कर दिया गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी को पहले इधर लिखा, ए डी को इधर। अब इसको सी बी लिख लो, सी बी बराबर डी ए, सी बी बराबर क्या लिख सकते हो, डी ए। देखिए सी बी बराबर डी ए भी लिख सकते हैं। बी सी पहले इसको इधर किया, इसको इधर किया, अब बी सी को क्या लिख दिया, सी बी, और इसको क्या लिख दिया, डी ए। अब देखो क्या बनेगा, जैसे इससे क्या बनता है, ए कामा बी, ए कामा बी, तो इससे क्या बनेगा, सी कामा डी रिलेटेड, जिससे क्या बनता है, ए कामा बी रिलेटेड सी कामा डी। इससे क्या बनेगा, जैसे ए कामा बी तो सी कामा डी बना, फिर क्या बनता है, सी कामा डी, इससे क्या बनेगा, ए कामा बी। देखो तो अब देखिए जो संबंध ए कामा बी का सी कामा डी से है वही सी कामा डी का किससे हो गया, ए कामा बी से। लिखेंगे अतः आर सममित है। अब देखिए ये सारे सवाल हमने बताया आपको पढ़ा चुके हैं। संक्रमकता हमारे YouTube चैनल पर भी पहले से उपलब्ध है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट से इसलिए इसके बता रहे हैं। संक्रमकता में क्या होता है, जो संबंध x का y से है वही y का z से है और वही x का z से होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, देखो जो पहले देखो a कामा b का संबंध किससे है, c कामा d से है। किस प्रकार से है, किस प्रकार से है कि AD बराबर BC। तो जो अब इसमें क्या होगा, A कामा B का संबंध किससे है, C कामा D से। जो x का y से है वही y का किससे है, z से है, वही x का z से सिद्ध होना चाहिए। देखिए तो जो A कामा B का संबंध C कामा D से है वही C कामा D का संबंध किससे है, E कामा F से। ये अपने आप लिया गया। जैसे अपने आप क्या लेते हैं, जो संबंध x का y से है
वही संबंध y का किससे ले लेते हैं, अपने आप z से ले लेते हैं। तो सिद्ध क्या होना चाहिए, वही संबंध x का z से सिद्ध होना चाहिए। जो संबंध x का y से है वही संबंध y का किससे ले लेते हैं, z से ले लेते हैं। तो वही संबंध x का z से सिद्ध होना चाहिए। इसमें क्या है, जो संबंध a कामा b का किससे है, c कामा d से, वही संबंध c कामा d का किससे है, e कामा f से, ये अपने आप लिया गया। तो सिद्ध क्या होना चाहिए, a कामा b का संबंध e कामा f से सिद्ध होना चाहिए। a कामा b का संबंध e कामा f से। देखिए ये कैसे होगा, जैसे इसमें क्या होता है AD तो इसमें क्या होगा CF बराबर, इसमें क्या होता है BC तो इसमें क्या होगा DE। अब इनका एक काम कर दो, गुणा कर दो, लेफ्ट साइड का गुणा लेफ्ट साइड से, क्योंकि सिद्ध क्या करना है, a कामा b का संबंध e कामा f से। अब देखिए गुणा कर दो, लेफ्ट का गुणा लेफ्ट से होगा तो आएगा ADCF, इसका गुणा इससे हो गया, इसका गुणा इससे तो जाएगा BCDE। अब देखो कोई कट जाएगा, आप इसमें देखिए D से D कट जाएगा और C से C कट जाएगा, तो AF बराबर क्या आएगा BE, AF बराबर EE। अब देखिए इससे कैसे लिखेंगे, इसमें कैसे लिखा गया A कामा B, ये देखो लिखा गया A कामा B, A कामा B, तो इसमें भी आएगा A कामा B रिलेटेड। फिर कैसे लिखा गया C कामा D, तो इसमें लिखेंगे E कामा F, E कामा F। देखिए तो A कामा B का संबंध किससे आ गया, E कामा F से, लिखेंगे अतः R संक्रमक है, अतः R संक्रमक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे फिर क्या लिखेंगे, सुन लीजिए, लिखना है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। लिखोगे चूंकि संबंध R स्वतुल्य सममित संक्रमक है, चूंकि संबंध R स्वतुल्य सममित और संक्रमक है, फिर नीचे लिखेंगे अतः R तुल्यता संबंध है, अतः R तुल्यता संबंध है। फिर बहुत अच्छा सवाल है, सातवां क्या है, सातवें में आप पता नहीं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। सातवां पूरा है यही है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बस उसमें यहाँ पर ऐसे हो गया है, इसकी जगह यहाँ हो गया A प्लस B और B प्लस C, ऐसे ही लगाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस B, यहाँ B प्लस A हो जाएगा, B प्लस A इतना पूरा रहेगा। यहाँ क्या होगा A प्लस D, B प्लस C, यहाँ हो जाएगा B प्लस C, जहाँ जहाँ इसमें इंटू है B प्लस C, इधर A प्लस B, इधर हो जाएगा C प्लस B, इधर D प्लस A। इसमें क्या था, यहाँ प्लस होगा तो इसमें हमने इनका गुणा किया था, उसमें आप क्या करना, इन दोनों को जोड़ देना और इन दोनों को जोड़ देना, बस ऐसे कुछ कैंसिल हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएगा। इसमें गुणा कर किया था इनका, उसमें इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा A प्लस B, यहाँ C प्लस है, यहाँ B प्लस C, यहाँ D प्लस C, बिल्कुल ऐसे ही लग जाएगा। तो अब देख लेते हैं तुल्यता संबंध का, इस नोट्स में एक सवाल और है 12 नंबर, तो पहले 12 बता दें, फिर एक ही अच्छा तक वो चलेंगे। तो 12 नंबर बता देते, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 12 नंबर एनसीईआरटी का है, 8वां भी है तो 8वां वही 5वां वाला सवाल रिपीट हो गया, हमने आपको बता दिया। 12 नंबर एनसीईआरटी का है, तो आपके पास हमें बता दिया नोट्स सबके पास हैं, क्योंकि नोट्स की पीडीएफ पहले वाले वीडियो में, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन भी हमने आपको दिखा दिए थे। इसमें बोला गया है कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, मतलब समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए क्या है, पुस्तकालय की, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पुस्तकों का समुच्चय, ये क्या है, समस्त पुस्तकों का समुच्चय। आर इसमें कोई संबंध बनाया गया है, ये सरल है, x कामा y सच दैट, इस प्रकार से कि x तथा y, x एक अलग पुस्तक होगी, y एक अलग पुस्तक होगी। ए क्या है, समस्त पुस्तकों का समुच्चय, समुच्चय जो ए है ना, उसी से एक संबंध आर बनाया गया है, ये जो समुच्चय ए है उसी से एक संबंध आर बनाया गया, इस तरीके से बनाया गया है, x तथा y में पेजों की संख्या कुछ ऐसे करता है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है,
पेजों की संख्या समान है। x क्या है, कोई पुस्तक है, समुच्चय एक ही होगी। y क्या है, कोई पुस्तक है, समुच्चय एक ही होगी। अब इससे सरल सवाल है, नहीं हो सकता, पुस्तकों की संख्या समान है। तो देखिए इसको स्वतुल्यता कैसे सिद्ध करेंगे, समझिए थोड़ा सा। स्वतुल्यता कैसे सिद्ध करेंगे, स्वतुल्यता के लिए क्या होता है, x का संबंध खुद x से होना चाहिए। अब देखो जब x का संबंध y से है तो x y में पेजों की संख्या समान है, x का संबंध। यहाँ पर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x रिलेटेड y, मतलब जब x का रिलेशन y से किस प्रकार से कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। स्वतुल्यता में क्या होगा, x का संबंध खुद x से होना चाहिए। x का संबंध खुद x से होना चाहिए मतलब समझते हो, मतलब इसमें क्या होगा, गौर से लिखिएगा, ढंग से लिखेंगे। x तथा x में अगर x y दो पुस्तकें उनमें पेजों की संख्या समान है तो क्या लिखेंगे, x तथा x में पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या समान होगी, 100% होगी। क्यों, देखिए क्यों, क्योंकि x तथा x दो अलग पुस्तकें नहीं है, एक ही पुस्तक है। जब एक ही पुस्तक है तो पेजों की संख्या, दो बार अगर सेम पुस्तक रख लो आप, सेम पब्लिकेशन की किसी एक ही ईयर, किसी एक ही सन की सेम पब्लिकेशन की दो पुस्तकें रख लो तो उसमें तो पेजों की संख्या समान होगी होगी। x तथा x में पेजों की संख्या समान होगी। इसका मतलब क्या होगा, ये ना, तो ये ब्रैकेट पेजों की संख्या समान होगी। इसका मतलब क्या हुआ, x का संबंध खुद किससे हो गया, x से। x का खुद संबंध x से हो गया, लिखेंगे अतः r स्वतुल्य। ये बहुत सरल सवाल है, अतः r स्वतुल्य। अब देखिए संक्रमकता, पहले संक्रमकता को समझिएगा। देखिए जब x का संबंध y से है, जब x का संबंध y से है तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। जब x का संबंध y से है तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, y तथा x ऐसे लिख सकते हैं, y तथा x में पहले इस किताब को लिख दिया, बाद में इस किताब को लिख दिया। जब पहले से ही पता है कि x y दो किताबें हैं, उनमें पेजों की संख्या समान है, पहले इस किताब को लिख दिया, बाद में इस किताब में पेजों की संख्या समान होगी, में पेजों की संख्या समान होगी। अब देखिए जब x का संबंध y से है तो x y में पेजों की संख्या समान है, x y में पेजों की संख्या समान है। जब y तथा x में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब y का संबंध किससे हो गया, x से। y का संबंध किससे हो गया, x से हो गया। y का संबंध किससे हो गया, x से। नीचे लिखेंगे अतः r सममित है, अतः r कैसा है, देखिए सममित। अरे यार यहाँ सममित होगा, यहाँ सममित होगा। देखिए अब संक्रमकता में क्या होता है, जो संबंध x का y से है वही y का z से है, वही x का z से होना चाहिए। देखो कैसे लगाएंगे ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। संक्रमकता में क्या होगा, देखो जब x का संबंध y से है क्या है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। जो संबंध x का y से है वही संबंध y का किससे है, देखिए z से। जो संबंध x का y से, x y का संबंध क्या है कि x y में पेजों की संख्या समान है, वही y का संबंध किससे होगा, z से होगा, वही x का फिर z से सिद्ध होना चाहिए। तो x y के बीच में क्या संबंध है कि x y में पेजों की संख्या समान है, तो y तथा z में क्या होगा, y तथा z में, ऐसे y तथा z में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, ऐसे। अब देखिए, अब इसको देखिए x y में पेजों की संख्या समान है, y z में भी पेजों की संख्या समान है, तो
एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई जेड में भी समान है, मतलब जितने पेज एक्स में उतने वाई में, और इधर जितने वाई में उतने जेड में। इसका मतलब एक्स और जेड में भी उतने हो, जितने पेज एक्स में उतने पेज वाई में, और उतने वाई में उतने जेड में। इसका मतलब एक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स तथा जेड में पेजों की संख्या समान होगी, समान होगी। इसका मतलब देखो क्या हुआ, x का संबंध किससे हो गया, z से। यहाँ लिखेंगे अतः r संक्रमक है। अब देखिए नीचे लिखेंगे, यहाँ पर सुनिए क्या लिखेंगे, लिखना जरूर, लिखेंगे चूंकि संबंध r, चूंकि संबंध r स्वतुल्य कामा सममित कामा संक्रमक है, अतः r तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना रखेंगे, और अगर आप इसको बहुत ढंग से संबंध फलन नहीं पढ़े तो आप हमारे चैनल से पढ़ करके भी आ सकते हैं। इसके बाद में इसमें जो एकाएकिया छादक वाले वो बताएंगे, फिर आप व्यू के शुरू हुए सवाल। तो हमने बताया कि जो क्वेश्चन है इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन हैं, थोड़ा इम्पॉर्टेंट समझेगा इनको। तो अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।